नमस्ते, मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं जज्बात बाय निधि। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। चलिए अब रुकिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अगर कंटेंट से रिलेट करते हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में एक हार्ट ड्रॉप जरूर करें। कल जिस टॉपिक पे हमने बात किया था वो था उम्मीद को लेकर। अगर हम खुद से उम्मीद करते हैं तो हम अपने लाइफ में सक्सीड करते ही करते हैं, बट अगर हम दूसरे से उम्मीद बहुत ज्यादा कर लेते हैं कि मैं उनके लिए 100% दे रहा हूँ तो वो भी मुझे 100% दे, उस चक्कर में क्या होता है, सबसे ज्यादा क्योस हम अपने लाइफ में क्रिएट करते हैं। आज जिस इमोशन के बारे में बात कर रही हूँ वो है कंफ्यूजन। हमें से अक्सर बहुत सारे लोग ऐसे हैं और अभी भी जो मेरी बातों को सुन रहे होंगे वो रिलेट कर पाएंगे इन बातों से। कंफ्यूजन एक ऐसी स्टेट होती है जहां हम अपने दिमाग और दिल के बीच में एक डिसीजन को लीड आउट नहीं कर पाते हैं। मींस अगर हमारा दिमाग एक ड्रीम को देख रहा है तो हमारा हार्ट उस चीज को फुलफिल करने के लिए बहुत एफर्ट्स नहीं डाल पा रहा है, या फिर हो सकता है डिसीजन मेकिंग में हम बहुत ज्यादा द्वंद में हों, बहुत ज्यादा फंसा फंसा सा महसूस कर रहे हों। जैसे काफी बार क्या होता है, आप या मैं या जो भी आमतौर पर निजी जिंदगी में आप ये महसूस करते होंगे कि जब बातें हमारे रिलेशनशिप्स की आती है या बातें जब इमोशनली होती हैं तो वहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन का स्टेट होता है, क्योंकि वहाँ पे हम प्रैक्टिकली अपने ब्रेन से लीड आउट नहीं कर सकते अपने डिसीजन को, और कहीं ना कहीं हम अपने हार्ट से भी वो चीजें नहीं कर पाते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि इमोशनल रिलेशनशिप जो होता है वो काफी डिमांडिंग हो जाता है और उस कारण से हम कंफ्यूजन के स्टेट में बहुत ज्यादा लीड खुद को कर देते हैं और उसके बाद हम उस द्वंद की स्थिति में काफी तनावपूर्ण स्थिति को क्रिएट कर लेते हैं अपनी निजी जिंदगी में। मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आप एक टाइम पे प्रैक्टिकल नहीं हो सकते हैं और एट द सेम टाइम आप इमोशनल नहीं हो सकते हैं। या तो आप प्रैक्टिकल होंगे या तो आप इमोशनल होंगे, और हर कंफ्यूजन कहीं ना कहीं का एक पैगाम जरूर होता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि बिना इमोशनल अटैचमेंट के या बिना एक डिसीजन जो लेने की आपको बहुत ज्यादा नीड है बट वो प्रैक्टिकल कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हो रहा है तो आप वो चीजें नहीं कर पाते हो। बट देन मैं ये कहूंगी एट द एंड कि कंफ्यूजन कितनी भी भारी हो, सेल्फ मतलब इनर पीस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर आपकी अंदरूनी शक्ति इतनी ज्यादा है कि आप खुद को कंफ्यूजन में रख के भी लीड कर पा रहे हैं एक अच्छे पाथ पे, तब तो बहुत अच्छी बात है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। इमोशनल और प्रैक्टिकल चीज के बीच में हम इतना फंस जाते हैं कि हम एक प्रॉपर गाइडेंस को खोजते हुए आगे बढ़ते हैं, बट वो प्रॉपर गाइडेंस हमें कहाँ से मिलेगा? खुद के अंदर से। तो खुद की शांति जहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ। डिसीजन हमेशा इंसान को लाइफ में वही लेना चाहिए जो उसके मानसिक स्थिति को बचाकर रख पाता हो। ऐसी कोई डिसीजन हम या आप किसी को भी नहीं लेना चाहिए जो इमोशनली भी ब्रेकडाउन क्रिएट करे, जो मेंटली भी आपको बहुत हरास्ड फीलिंग दे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कंफ्यूजन के स्टेट से निकलने के लिए सबसे पहली प्रायोरिटी जो आपको देनी चाहिए वो आपको खुद को देना चाहिए। अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, स्टेबल रहते हैं, इमोशनली मेंटली सब तरीके से आप फिट एंड फाइन रहते हैं तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जी सकेंगे। बट अगर आप स्टक हो जाते हैं एक कंफ्यूजन वाले स्टेट में और इमोशनल बॉन्डिंग्स के कारण आप वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत सेल्फ डाउट के अंदर घिर जाएंगे। तो खुद को हमेशा सेल्फ डाउट के ऊपर रखना चाहिए। कोई भी ऐसा डिसीजन नहीं लेना चाहिए जो आपको एक सेल्फ डाउट के स्टेट में एंट्री दे दे। और मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि आपको कंफ्यूजन के स्टेट से निकलने के लिए सबसे पहले बहुत हद तक प्रैक्टिकल लाइफ के बारे सोचने की जरूरत है, क्योंकि आजकल की जिंदगी में इमोशनली बहुत कुछ सोचकर नहीं चला जा सकता है। बट हाँ, आप एकदम से ऐसा बिहेव नहीं कर सकते हैं कि मुझे मेरे इस डिसीजन से किसी को फर्क पड़ रहा है तो पड़े, मैं तो ये डिसीजन लूंगी, ऐसा आप नहीं कर सकते हैं। कुछ हद तक आपको भी मैनेज करना चाहिए और कुछ हद तक
आपको अपने डिसीजन पे स्टैंड भी लेना चाहिए, क्योंकि मैंने कल कहा था ना, उम्मीद सिर्फ खुद से होनी चाहिए, दूसरे से करने पे बहुत बड़ा सेटबैक और हार्ट ब्रेक का रीजन बनता है। तो जब भी आपके अंदर एक कंफ्यूजन का स्टेट क्रिएट हो तो प्लीज आप अपने मेंटल पीस को सबसे आगे रखें। अगर आप मानसिक रूप से स्वस्थ होंगे, शांत होंगे, तो आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आशा करती हूँ आप सब मेरी बातों से रिलेट जरूर कर रहे होंगे, और मैं आशा एट द सेम टाइम ये भी करती हूँ कि आप मेरे कंटेंट को देखकर, मेरी वीडियोस को देखकर बस ऐसे स्क्रॉल करके आगे नहीं बढ़ेंगे, बल्कि उसे देखेंगे, समझेंगे और अगर रिलेट करेंगे तो प्लीज उसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट डाउन करें। हाँ, एक और चीज, अगर आप रिलेट नहीं भी कर रहे हैं तब भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आगे से अपने ऐसे कंटेंट्स आपके सामने रख सकूं कि आप उन बातों से रिलेट कर सकें। आशा करती हूँ आज का ये टॉपिक आपको बहुत ही बेनिफिशियल लगे, बहुत ही मोटिवेट कर सके, मेरी बातों से आप कनेक्ट कर पाए। मिलते हैं कल एक नए एपिसोड के साथ, नए इमोशन के साथ, नए जज्बात के साथ, और खुलकर बातें करते हैं उन टॉपिक्स पे। नमस्ते।